कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद नहीं, जो जाने सो पार। बहुर न जग जननी, राधा स्वामी गाय करे। जन्म सुफल करे, यही नाम निज नाम है। मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति। राधा निरख निहार, और न कोई रख सके। शोभागम अपार, गुप्त रूप जहाँ धारिया। राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम, करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूँ प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतयाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज नाम। आए जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द चढ़ाया सूरत बताई। करम परम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूँ वंदना, परम करम लो। राधा स्वामी मिल गए,
अति कर मंगलानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी ज्ञान स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे पिता चले आगे जिन पर साथ जीव बहु जागे रोम रोम मेरे तुम आधार रोम रोम मेरे तुम आधार रग रग मेरी करत पुकार रग रग मेरी करत अंग अंग मेरा करे गुहार अंग अंग मेरा करे गुहार अंग अंग मेरा करे गुहार बंद बंद से करो से करो जोहार हे राधा स्वामी अधम उद्धार राधा स्वामी अधम उद्धार मैं के कर तुम दीन दीन दयाल इंद्रिय मन मेरे भरे विकार इंद्रिय मन मेरे भरे विकार तन में बंधा जगत के हार तन में बंधा जगत के सब विधि का भार मैं सब विधि का भार तुम ये पारे उतारल हार तुम ये पारे उतारल स्वामी सुख भंडार राधा स्वामी सुख भंडार मैं अति दीन फंसा संसार मैं अति दीन फंसा निकारो मोहिदातार काले निकारो मोहिदातार दाते तुम्हारे अगम अपार दाते तुम्हारे अगम अपार दाते तुम्हारे अगम अपार दया सिंध जीवन आधार दया सिंध जीवन आधार तुम बिन कोई न
पुकार नित दिन राखो ये संभार निस दिल राखो ये संभार चरण तुम्हारे मोरे आधार चरण तुम्हारे मोरे आधार हे राधा स्वामी अपरे अपार हे राधा स्वामी अपरे अपार मोहे दिखाओ निज दरबार मोहे दिखाओ निज दरबार मम करनी कहीं करो विचार मम करनी कहीं करो विचार तो मैं शरण जोगन द्वार तो मैं शरण जोगन द्वार तुम गंभीर धीर जग पार तुम गंभीर धीर जग पार मैं डूबत हूँ जलवार मैं डूबत हूँ जलवार हे राधा स्वामी लगाओ किनार हे राधा स्वामी लगाओ किनार हे राधा स्वामी लगाओ किनार तुम केवटिया सबसे न्यार तुम केवटिया सबसे न्यार चोर चुगल मर तो अहंकार चोर चुगल मर तो अहंकार कपट कुटिलता बड़ा लंबार कपट कुटिलता बड़ा लंबार काम क्रोध और मोह प्यार काम क्रोध और मोह प्यार क्या क्या भरनो भरा विकार क्या क्या भरनो भरा विकार हे राधा स्वामी क्षमा समार हे राधा स्वामी क्षमा समार लीजिए मुझको अभी उबार लीजिए मुझको अभी उबार तुम महिमा का वार न पार तुम महिमा का वार न पार तुम महिमा का वार न पार शेष गणेश रहे सब हार शेष गणेश रहे
शुमार हे राधा स्वामी तुम दीदार हे राधा स्वामी तुम दीदार नाम हर को करे आधार बिना में हर को करे आधार राधा स्वामी नाम तुम्हारे राधा स्वामी नाम तुम्हारे राधा स्वामी नाम तुम्हारे यही मेरा कुल और यही परिवार यही मेरा कुल और यही परिवार यही मेरा कुल और यही परिवार राधा स्वामी बारंबार राधा स्वामी बारंबार कहते रहूं और रहूं होशियार कहते रहूं और रहूं होशियार हे राधा स्वामी मन में तुम्हारे हे राधा स्वामी मन में तुम्हारे तुम्हारी दया से पाऊं सारे तुम्हारी दया से पाऊं सारे गुरु स्वरूप धर लिया अवतार गुरु स्वरूप धर लिया अवतार जीव उबारल आए संसार जीव उबारल आए संसार जीव उबारल आए संसार नर स्वरूप धर किया उपकार नर स्वरूप धर किया उपकार तुम सतगुरु मेरे परम उदार तुम सतगुरु मेरे परम उदार तुम सतगुरु मेरे परम उदार हे राधा स्वामी शब्द दुआर हे राधा स्वामी शब्द दुआर खोल दिया तुम वज्र की वाड़ खोल दिया तुम वज्र की वाड़ लीला तुम्हारी अजब बहार लीला तुम्हारी अजब बहार कह न सके कोई वार न पार कह न सके कोई वार न पार जिसे देखा उस देहनहार जिसे देखा उस देहनहार
उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में। ज्ञान मत धर रहा कोई काल, ज्ञान मत धर रहा कोई काल, शांति नहीं पाएगा बेहाल, शांति नहीं पाएगा बेहाल। भाग से गुरभक्त मिलिया, भाग से गुरभक्त मिलिया, संत मत विद दिया दर्शाए, संत मत विद दिया दर्शाए। समझ में आई सतमत रीत, समझ में आई सतमत रीत, चरण गुरु धारी ये परतीत, चरण गुरु धारी ये परतीत। उमंग कर दर्शन को धाया, उमंग कर दर्शन को धाया, देख सत संगत हर आया, देख सत संगत हर खाया। अजब गत स्वामी मत जानी, अजब गत स्वामी मत जानी, शब्द की महिमा मन मानी, शब्द की महिमा मन मानी। कर्म और भरम किए सब दूर, कर्म और भरम किए सब दूर, जगत के समत देखे कूड़, जगत के समत देखे कूड़। शब्द बिन सब जग रहा अंधा, शब्द बिन सब जग रहा अंधा, संत बिन को काटे बंधा, संत बिन को काटे बंधा। भाग मोहे निर्बल का जारा, भाग मोहे निर्बल का जागा, चरण में गुरु के मन लागा, चरण में गुरु के मन लागा। सूरत और शब्द जुगत धारी, सूरत और शब्द जुगत धारी, मेरे में जन संग की यारी, मेरे में जन संग की यारी, मेरे में जन संग की यारी। हुआ मेरे मन हस विश्वासा, हुआ मेरे मन हस विश्वासा, हुआ मेरे मन हस विश्वासा, करे गुरु पूरन मम आशा, करे गुरु पूरन मम
मेरा स्वामी पाऊं बसा, चरण मेरा स्वामी पाऊं बसा। उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, हाँ उम्र सारी बीत गई जग में। भरम मेरे रस रहे रग रग में, भरम मेरे रस रहे रग रग में। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ ना मांगे। उनको इख्तियार है, जब वे अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सदगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे का सोच करे। एक सदगुरु की शरण ग्रहण करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है, सो भी ऊपरी अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40। कर्मी और शरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। ये संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूर्त, तीर्थ व्रत वाले और जो वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते हैं वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि इनको खोज सदगुरु का नहीं है, सिर्फ एक ही है। वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सदगुरु पूरे की शरण, दूसरे सत्संग और तीसरे नाम का सुमरन और सरवन। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का काज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्तविक तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सदगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सदगुरु की भक्ति नहीं है वे यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सदगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो सदगुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे। और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवे। वचन 45। जो सदगुरु की प्रीत
और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो यह मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सद्गुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सद्गुरु को ही मुख्य करके पकड़े, और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 10। आगरा, 27 फरवरी सन 1938। जिसको जिस चीज की कदर होती है उसके लिए वह बड़ी तवज्जो से कार्रवाई करता है। ज्यादातर लोगों को दुनिया की कदर है और उसके काम बड़े शौक से करते हैं, परमात्मा में तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझते, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। परमार्थ की कदर चित्त में पैदा होने के लिए दो बातों की जरूरत है। पहले संसार की कदर चित्त से निकले, और दूसरा दुनिया के और सम्मत और मजहब ओछे मालूम होने लगे। जिसको जिस चीज की कदर होती है वह उसके लिए बड़े शौक के साथ काम करता है, उसी में उसकी तवज्जो जाती है। जिसमें ज्यादा शौक आता है उससे ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई बड़े शौक के साथ करता है और वह सब पर फायक रहती है। संसार में हजारों लाखों जगह में इंसान की तवज्जो जाती है और बेशुमार आरज़ुएं और आशाएं हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। संसार में जो इस तरह जगह जगह और जितनी मिकदार में तवज्जो जाती है उसके मुकाबले में परमात्मा में जितनी तवज्जो जाती है वह बहुत ही कम है। संसार में जन तवज्जो आ जाती है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आप ही आप संसारी वस्तुओं की कदर इसके दिल में पैदा हो जाती है। वजह इसकी यह है कि यह जन्मान जन्म से ऐसा करता आया है और उनकी मोहताजी और जरूरत महसूस करता है। बरक्स इसके परमात्मा में तवज्जो का आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी जरूरत और मोहताजी नहीं समझता। हकीकत में परमात्मा की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है, वह इसका जीवन है। अंतर में जो चैतन की धार आ रही है वही चैतन इसकी जिंदगी है। इस बात का इसको पता नहीं है। समझाने बुझाने और कहने सुनने से भी इसके दिल में उसकी कदर पैदा नहीं होती। परमार्थ और भक्ति के लिए जोश और उत्साह और उमंग उठती ही नहीं। संसारी चीजों की मसलन धन की कदर बहुत जल्द आ जाती है। 5 बरस के बच्चे को भी रुपए पैसे से मोह होता है। बच्चे को अगर पैसा दो तो और सब चीजों को पटक देगा। वजह इसकी ये है कि जन्मान जन से ऐसी ही बनावट चली आती है। मनुष्य को यह विश्वास है कि धन से संसार में सब काम हो सकते हैं। अगर रुपया न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो रुपए की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है। ऐसी सूरत में धन की कदर होना कुदरती बात है। परमात्मा की जरूरत तो जैसा कि ऊपर कहा है बहुत ज्यादा है, मगर इस वक्त इसको वह जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए उसके वास्ते चित्त में कोई चाह नहीं है। यह कहता है कि अगर धन हो तो बादशाह कर सकते हैं। एक मानी में यह कहना भी ठीक है, मगर बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको धन नहीं हटा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वे न हो तो बादशाह नहीं कर सकता।
मौत के वक्त धन पड़ा रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। दुख तकलीफ, मरी बीमारी, कलह कलेश वगैरह की ऐसी हालतें आती हैं कि धन या संसार की कोई वस्तु कुछ मदद नहीं कर सकती। ऐसी बीमारी आ सकती है कि ये अपना हाथ नहीं उठा सके। 1000 नौकर भी इसका हाथ उठाने को खड़े हों, मगर उनसे इसका काम न चल सके। बहुत मुमकिन है कि उस हालत में अगर वे इसका हाथ उठावेंगे तो बजाय इसके कि इसका काम चले और इसको आराम मिले, बड़ी तकलीफ होगी। कहने का मतलब यह है कि इसकी कुल तवज्जो दुनिया में जज्ब हो गई है। परमार्थ के लिए अंधा, बहरा, लूला और लंगड़ा है। वे कान और श्रवण का ज्ञान ही नहीं है जिससे मालिक को परमार्थ की बात सुन सके। वे आंख और दृष्टि ही नहीं है कि ये मालिक का दर्शन कर सके। वे उत्साह और उमंग ही नहीं है कि परमार्थ की कार्रवाई कर सके। अगर यह देखे तो संसार, दिखावे तो संसार, सुने तो संसार और सुनावे तो संसार। इसी तरह से बाकी सब इंद्रियों का हाल है। इसकी दृष्टि में संसार समा गया है और संसार में इसकी दृष्टि समा गई है। इसके कानों में संसार और संसार में इसके कान समा गए हैं। अगर कोई धन, संतान आदि की वृद्धि की बात कहे तो इसके कान उसको तवज्जो के साथ सुनेंगे। उस बात की यह कदर करेगा, मानेगा और उसके मुतालिक कार्रवाई करने को फौरन तैयार हो जाएगा। संसारी विषय हो आदि के पदार्थों का रस इसकी रसना इंद्री ले सकती हैं, मगर अंतर में जो अमृत की धार आ रही है उसका कोई ज्ञान नहीं होता। इसी तरह तवज्जो त्वचा की इंद्री है, कहीं खुलू नहीं है कि उसमें परमात्मा की बात समझ सके, चित्त में उसके लिए कोई कदर पैदा हो। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि तीर्थ के लिए जितना भाव लेकर निकलता है उसका चौथा हिस्सा भी अगर सत्संग में लावे तो इसका काम बनना शुरू हो सकता है। मगर क्या कहा जावे, सारी दुनिया संसारी है, सारी दुनिया संसारी है। परमात्मा की बात सुनने और कदर करने वाला कोई नहीं है। तभी तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेली नजर न आई। मैं किससे कहूँ, किसको परमार्थ और भक्ति की बात सुनाऊं? कोई मेली नजर ही नहीं आता। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है, एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की गहरी चाह और लगन हो। मैं कह के कर और समझा कर थक कर बैठ गया, हार गया, कह के कर अब हम भी हारे। मगर आगे फिर फरमाया कि हार जीत हमरे कुछ नाही, मूरख पर एक तान चलाई। यानी हमारे हार जीत का कोई ख्याल नहीं है। जगत के जीव मूर्ख और मूढ़ हैं कि अपने हित की बात उनकी समझ में नहीं आती। संसार में इस कदर ग्रसित और भूले हुए हैं कि किसी तरह समझ ही नहीं सकते। इसलिए उनसे कहते हैं कि हम तुमसे हार गए। जब जब संत यहाँ आए और जब परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज पधारे तो गुरमुख सुरत और कुछ और सुरतों को अपने साथ में लाए। अगर ऐसा न करते तो इस दुनिया में परमार्थ और भक्ति की रीत जारी ही नहीं हो सकती थी। इसलिए उनका उपदेश मानने वाला कोई नहीं था, बल्कि उनके साथ भी दुनियादार वैसा ही बुरा सलूक करते जो पिछले संत महात्माओं के साथ आमतौर पर दुनियादार करते रहे। साथ में आने वाली सुरतों ने उनका उपदेश सुना और माना और उसके अनुसार परमार्थी कार्रवाई की। इस प्रकार उनके जरिए से इस संसार में परमार्थ और भक्ति की रीत जारी की गई, चाहे वे किस्सा और कहानी ही हो। मगर तुलसी साहब हाथरस वाले की निस्बत ये कहा जाता है कि जब तुलसीदास के रूप में पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया और उनके उपदेश को नहीं माना, तब मसलत वक्त समझकर उन्होंने असली ग्रंथ घट रामायण को छुपा दिया और राम की रामायण बनाई। लेकिन उसमें भी उन्होंने खोलकर कह दिया
कि कहाँ लगे कहूँ नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। इसी तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीला ही का ज्यादा वर्णन किया, मगर अंतर का असली भेद कहीं कहीं कहा है। मसलन भंवर गुफा की बंसी के बारे में फरमाया है कि वहां ऐसी बंसी बज रही है जिस पर लज्जित कोटिन शाम, एक शाम क्या करोड़ों शाम उस बंसी के आगे लज्जित हैं। वहां शाम की गति ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने अतिदया करके यहाँ के जीवों में भक्ति का बीजा डालने और यहाँ संत मत जारी करने के लिए क्या क्या किया, इसकी शरह करने की इस जगह जरूरत नहीं है। किसी तरह से जीव संतों का उपदेश सुने और माने और उससे फायदा उठावे, इसके लिए संतों में ज्ञान मत का भी वर्णन किया। लेकिन जैसा स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, जोग ज्ञान मत इन्हूं भाका, पुण्य संतन मत ऊंचा राखा। संतों को ज्ञान मत से कोई मतलब नहीं है, मगर जीवों की ऐसी दशा थी और है कि किसी न किसी लाग और ओझले में कोई बात कही जावे तो उसे सुन भी लें, वरना सुनते तक नहीं। इसी तरह जिन लोगों को महज कड़ा प्रसाद और सतनाम की टेक थी, उनको स्वामी जी महाराज ने सतनाम का ही उपदेश किया, इस गरज से कि वैसे सतनाम की टेक से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हमसे सतनाम भी लेंगे और किसी दर्जे का हम में भाव और प्रीत लावेंगे तो कुछ फायदा होगा और आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा। बात यह थी कि राधा स्वामी नाम सुनने वाला कोई नहीं था। राधा स्वामी नाम का उपदेश करते तो कोई भी उन पर भाव नहीं लाता और नहीं मानता। अगर सत्य नाम का उपदेश किया तो किसी दर्जे तक उन पर भाव तो लाए और उनको समृद्ध पुरुष तो माना। यह बड़ा भारी फायदा उनको हुआ। सत्य नाम की कौन कहे, स्वामी जी महाराज ने बहुतों को ओंकार का ही जाप बताया था। कई मुसलमानों को हु व हक का जाप करने को कह दिया जाता था। इसमें यह मतलब है कि वे लोग राधा स्वामी नाम तो मान नहीं सकते, अगर यह नाम बताए जावेंगे तो मान लेंगे। इसलिए अगर समृद्ध पुरुष के द्वारा सत्य नाम और ओंकार हु और वह हक का उपदेश भी लिया होगा और अभ्यास किया होगा तो कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा और वैसे बिल्कुल खाली ही रहेंगे। मगर कई लोग इसकी दलील पेश करके राधा स्वामी नाम नहीं कबूल करते और सतनाम को पकड़े हुए हैं। ये टेक और पक्ष है, ये परमार्थ में विघ्न कारक है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि राधा स्वामी मत उसका है जो राधा स्वामी नाम पर फिदा है। जो राधा स्वामी नाम पर फिदा होगा वह इस नाम और मत की धारणा करेगा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत जीवा। जगत जीव हर मत फिर नित चारों पानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सद मन की वाणी। आग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोह भेद जलाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना पाछे नहीं सुत
राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, साधे संग कर सारे रस पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई, तड़पे उठे कल रहूं कस पिया जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई, सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द मिलासा, धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर वासा, यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा, तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे, बारे बारे कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साध संग मोहि देव निकर, परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण कर, क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर,
साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार हैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम दरे विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की बात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे